अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने मिड टर्म फॉल 2025 का जो रिज़ल्ट है वो चेक कर लिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो पास हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो फ़ेल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और क्या मिड टर्म के अंदर एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट शामिल होता है या नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपने इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि उन तक ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो अपनी इस परेशानी से निकल सकें। जैसे ही आपने अपना रिज़ल्ट चेक किया होगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला होगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपके कोर्सेज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं, उसके बाद आपको आपके मार्क्सेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, उसके बाद आपको आपकी परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही है। बेसिकली जो तीन चीज़ें ये वाली आपकी देखने वाली हैं और बाकी जो आपकी ये वाली दो चीज़ें हैं ये आपके लिए नहीं हैं। अगर आप इनको समझना भी चाहते हैं तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐड की गई हैं। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि क्लास एवरेज मार्क्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल MGT 211 के जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्लास एवरेज निकाली गई है, यानी कि MGT 211 फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट था, उन तमाम स्टूडेंट के जितने जितने मार्क्स आए हैं उन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय उतने नंबर्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है और जो उसकी एवरेज बनती है वो है 24, यानी कि क्लास एवरेज की क्लास के अंदर जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो 24 आए हैं MGT के अंदर, ठीक है। और एग्जाम अटेंडेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल MGT 211 को पढ़ने वाले 100 स्टूडेंट थे, 100 में से प्रेजेंट कितने हुए थे 86%, ठीक है। बाकी किसी अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी भी वजह से आई डोंट नो कि वो पेपर्स क्यों नहीं दे सके, 14% स्टूडेंट्स ने MGT 211 का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी अटेंडेंस शो हो रही होती है, एग्जाम अटेंडेंस के 100% स्टूडेंट्स ने इसके अंदर इनरोलमेंट की थी, यानी कि ये सब्जेक्ट पढ़ना था। उसके बाद इतने स्टूडेंट्स की परसेंटेज है जिन लोगों ने पेपर दिया है और इतने बच्चों ने पेपर जो है वो नहीं दिया। तो ये दो चीज़ें आपके लिए नहीं होती, आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दी होती हैं। अगर आप इनको जानना चाहो तो जान सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पर हम यहाँ पे तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ये था कि क्या मिड टर्म के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ के नंबर शामिल किए जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो आपके एक्टिविटीज़ के नंबर होते हैं लाइक आपका हो गई असाइनमेंट्स हो गई, क्विज़ हो गए, GDP हो गई, इसके जो नंबर शामिल किए जाते हैं वो आपके फाइनल टर्म के अंदर नंबर शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब मिड टर्म की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के एग्जाम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो नंबर है वो टोटल है 40 नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें और अगर इसको देखें तो ये हैं 30 मार्क्स। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट पास हैं और कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो 40 मार्क्स का एग्जाम था उसके अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया था वो 8% था, ठीक है। और जो 30 मार्क्स का स्टूडेंट थे जिनका पेपर 30 मार्क्स का था उसके अंदर जो पास था वो 6 वाला था। सबसे पहले एक मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि मिड टर्म के अंदर कोई भी स्टूडेंट पास या फेल नहीं होता, उसने जस्ट एलिजिबिलिटी हासिल करनी होती है अपनी फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। अगर ये 20% यहाँ पे जो 8 नंबर हैं वो 40%, अगर 40 मार्क्स में से 20% निकाला जाए तो 8 नंबर बनते हैं। अगर आपके 40 मार्क्स के पेपर में से 8 नंबर हैं तो आप इजीली पास हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल टर्म का पेपर जो है वो दे सकते हैं। जिनके 30 मार्क्स टोटल थे, अगर उन मार्क्स में से आपके 6 मार्क्स हैं तो आप पास हैं, आप एलिजिबल हो गए हैं फाइनल टर्म के लिए और आप फाइनल टर्म का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। मार्क्स कम है, फाइनल टर्म के अंदर आप ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करके अपनी जो एवरेज है वो सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 40 मार्क्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अगर आपके 40 मार्क्स हैं उसमें से 8 वाला पास है तो क्या आपके अगर 6 या 5 या 7 आ जाते हैं तो क्या आप फेल कंसिडर कर दिए जाओगे। अगर आपका 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर 6 वाला पास था, अगर आपके 4 या 5 आते हैं तो क्या आप फेल कर दिए जाओगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपके मिड टर्म के अंदर पासिंग मार्क्स की एलिजिबिलिटी के बजाय थोड़े से कम मार्क्स आ जाते हैं तो फिर वो आपकी एक्टिविटीज़ चेक करते हैं, लाइक आपकी असाइनमेंट्स, क्विज़, GDP, ये चीज़ें चेक करते हैं। अगर इनके अंदर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मिड टर्म के अंदर। जब मिड टर्म और एक्टिविटीज़ को मिला के 20% एवरेज देखी जाती है तो तमाम स्टूडेंट्स को एलिजिबल कर दिया जाता है फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स के 1 या 2 मार्क्स हैं या 3 मार्क्स हैं और साथ में उसने एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी अच्छे अंदाज में नहीं की तो वो स्टूडेंट जो है वो फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जिसकी एक्टिविटीज़ अच्छी हुई हैं, असाइनमेंट्स, क्विज, GDP, और उसके मिड टर्म के अंदर भी 4 या 5 मार्क्स हैं 30 वाले नंबर में से और 40 में से अगर 6 या 7 मार्क्स हैं तो आप इजीली जो है वो एलिजिबल हो गए हैं फाइनल टर्म के लिए। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा या अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर उसके अबाउट आप तमाम स्टूडेंट्स को गाइड कर दूंगा। आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लो, वहां पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त मैं स्टूडेंट्स से शेयर करता रहता हूं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। अगर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर
कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपना रिजल्ट लाजमी बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।